ये बात इतिहास से पता चलती है कि दुनिया का हर विकसित देश एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सिस्टम की वजह से विकसित बना है। ऐसा तभी हो पाता है जब सरकार एक मजबूत और एफिशिएंट फाउंडेशन दे पाती है पब्लिक सर्विसेज की। इन पब्लिक सर्विसेज में सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा, यानी कि एजुकेशन। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो पॉवर्टी से लोगों को बाहर ला सकती है। जब कोई सरकार शिक्षा के क्षेत्र पर खर्चा करती है तो वो न सिर्फ एक सेवा प्रदान करती है बल्कि भविष्य में भी निवेश करती है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। दिल्ली में स्कूल्स की बुनियादें और स्ट्रक्चर का परिवर्तन करना इम्पोर्टेंट हो गया था क्योंकि वो काफी वीक था। बुनियादी सुविधाओं की कमी वाले सरकारी स्कूल्स न केवल सरकार की अनिच्छा का संकेत देती थी बल्कि टीचर्स की प्रेरणा और स्टूडेंट्स के उत्साह को भी काफी कम करती थी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने फर्नीचर, स्मार्ट बोर्ड, स्टाफ रूम, ऑडिटोरियम, लैब्स, लाइब्रेरीज, स्विमिंग पूल और खेल सुविधाओं का निर्माण करके इसे बदलने की पहल की। टीचर्स और प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग देने का भी फैसला किया गया। इसके अलावा उनके बीच सहकर्मियों को सिखाने के लिए और एनकरेज करने के लिए एक मंच भी बनाया गया क्योंकि उसकी भी जरूरत थी। शिक्षकों को भी उनके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए कई अवसर दिए गए। 2016 में आप सरकार ने नोट किया कि 9th क्लास के अंदर लगभग 50% फेलियर रेट था। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? उन्होंने स्वीकार किया कि बच्चों की पुअर फाउंडेशनल स्किल्स की वजह से ऐसा हो सकता है। स्कूल्स में सालाना 8 से 15% फीस को इंक्रीज किया जाता था। कई गवर्नमेंट स्कूल्स की क्लासेस बाहर कंडक्ट की जाती थी। ऐसा स्पेस, क्लासरूम्स और फर्नीचर की कमी की वजह से होता था। कई स्कूल्स में टूटे दरवाजे और खिड़कियां होते थे, पंखे काम नहीं करते थे, टॉयलेट्स में जाना मौत को गले लगाने जैसा हो गया था। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के पास हर एक टीचर के लिए 42 स्टूडेंट्स होते थे। ऐसा था टीचर टू स्टूडेंट रेशियो। टीचर एलोकेशन को बैलेंस करने की भी सख्त जरूरत थी। एक ओवर क्राउडेड क्लासरूम की वजह से स्टूडेंट्स को सफर करना पड़ता था ड्यू टू पुअर टीचिंग क्वालिटी। टॉयलेट्स की स्मेल 50 मीटर दूर से आने लगती थी। ये तो हुई पुरानी बात। अगर हम बात करें अब की तो इसमें काफी सुधार आ चुका है। मानो कि जैसे दिल्ली सरकार ने एजुकेशन सिस्टम को एक बूस्टर डोज दे दिया हो। अभी रिसेंटली दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी काफी तारीफ की है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। उसमें बताया गया है कि कैसे सीएम केजरीवाल ने हजारों करोड़ रुपए स्कूलों की कंडीशन को सुधारने में लगाए हैं। जिन स्कूल्स में ड्रिंकिंग वाटर नहीं हुआ करता था और जहां कभी सांप भी घुसाया करते थे, उस स्कूल सिस्टम में आज की डेट में टॉप एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जहां नया करिकुलम डिजाइन किया गया है। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स को साथ लेकर चलते हुए डे टू डे ऑपरेशंस को इम्प्रूव किया गया है। बताया गया था कि कैसे केजरीवाल इस क्षेत्र में सक्सेस पा रहे हैं। दिसंबर में उन्होंने अनाउंस किया था कि पिछले 5 सालों में 2.5 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल्स को छोड़कर सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सरकारी स्कूलों में दाखिला पैंडेमिक के कारण हुए इनकम इश्यूज की वजह से लिया था। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि ऑलमोस्ट 100% स्टूडेंट्स फाइनल हाई स्कूल एग्जाम्स में पास हुए थे लास्ट ईयर, कंपेयर टू 87% जो कि 2012 में अपीयर हुए थे। ये आंकड़े हैं अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट। इस बात का जिक्र उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी किया था। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार द्वारा किए गए अच्छे कामों की दुनिया प्रशंसा कर रही है। रिपोर्ट्स की माने तो केजरीवाल सरकार ने 2015 से 2021 के बीच 80,000 करोड़ रुपए खर्च करे हैं 1037 स्कूलों पर। ये दिल्ली के स्कूलों की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू की गई थी साल 2015 में, जहां मनीष सिसोदिया सरप्राइज विजिट्स करते थे। मनीष सिसोदिया के साथ आप विधायक आतिशी मारलेना को भी क्रेडिट दिया गया, जो उस टाइम पर चीफ एडवाइजर थी एजुकेशन की। दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ प्राइवेट कंपनीज एनलिस्ट करी थी सैकड़ों स्कूल्स की सफाई के लिए। जो पैसा सरकार ने खर्च किया उससे न्यू क्लासरूम्स, लैब्स और रनिंग ट्रैक्स जैसी चीजों को बनाने में लगाया गया। साथ ही करिकुलम्स को डेवलप और न्यू बोर्ड ऑफ एजुकेशन को भी बनाया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी कहा कि ऑफिशियल्स ने एक फंडामेंटल प्रॉब्लम को भी एड्रेस किया है। वो है लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स, मतलब विद्यार्थियों, शिक्षकों और बच्चों के माता पिता के भरोसे की कमी। इसके लिए हर महीने पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग करानी जाने लगी, जिसमें स्कूल हेड्स और टीचर्स अचीवमेंट्स और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते थे। नए परचेजेस और रिपेयर्स का कंसेंट भी इसी में लिया जाता था। कमेटीज भी बनाई गई टीचर्स को इंटरिम बेसिस पे हायर करने के लिए। टीचिंग स्टाफ में भी इन्वेस्ट किया गया।
कहा गया था कि कुछ टीचर्स काफी एब्सेंट होते थे या स्कूल्स को दिन के बीच में ही छोड़कर चले जाते थे और कुछ तो क्लासेस के बीच में स्वेटर्स बुनते हुए भी देखे गए थे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। 2016 में गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग सेशन शुरू किए थे और इसमें 25,000 टीचर्स को ट्रेन किया गया। उनमें स्टूडेंट्स के साथ पर्सनल कनेक्शंस भी बनाए जाने लगे। उदाहरण के तौर पर टीचर्स को एनकरेज किया जाता था कि वो स्टूडेंट्स से उनके फैमिली बैकग्राउंड्स के बारे में बात करें। उसके बाद सरकार ने ऑलमोस्ट हर एक स्कूल से एक टीचर को फर्दर ट्रेनिंग के लिए भेजा एट वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस। इनमें ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और सिंगापुर का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भी शामिल है। सर्वोदया विद्यालय के हेड डॉक्टर कुमार ने यह भी कहा कि उन्हें एप्लीकेशन रिजेक्ट भी करनी पड़ रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में एप्लीकेशंस आने लगी हैं और कैपेसिटी 3500 स्टूडेंट्स की है। रेगुलर सब्जेक्ट्स के अलावा भी स्टूडेंट्स को गार्डनिंग कैसे करें वो भी सिखाया जाता है। साथ ही में हैप्पीनेस करिकुलम और माइंडफुल कैसे रहें ये भी सिखाया जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम काम कर रहा है। दिल्ली के स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया नंबर हासिल कर रहे हैं पूरे देश में। अगर हम बात करें इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंसेस की, ये है 2017 और 2021 के पर्सपेक्टिव से अकॉर्डिंग टू द सर्वे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। लेकिन चैलेंजेस अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। टीचर्स और स्टाफ मेंबर्स कंप्लेन करते हैं सैलरीज और बेनिफिट्स के लिए, जो कि सालों से नहीं बढ़े हैं। 2 साल घर पे गुजारने के बाद बच्चों को वापस स्कूल लाना भी मुश्किल रहा है पैंडेमिक की वजह से। भविष्य को लेकर भी सरकार की कई सारी योजनाएं हैं। 55 स्कूल और खोलने की योजना पर भी सरकार काम कर रही है। इससे ये साफ पता चलता है कि दिल्ली का ये एजुकेशन मॉडल पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल सेट कर चुका है। तो ऑल इन ऑल सीएम केजरीवाल एंड उनकी टीम ने काबिले तारीफ काम किया है, स्पेशली शिक्षा के मामले में। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली बार एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।